हेलो वंस अगेन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे होगे, मज़े में होगे। सर मेरा 58 भी ट्राई किया है, अभी पता नहीं सही है कि नहीं। मैंने लास्ट क्लास में एक होमवर्क दिया था, प्रॉब्लम नंबर 57 तो होमवर्क दिया था। 58 59 हम सब बाद में देखेंगे। पहले तो ये देखते हैं कि हमने 57 जो होमवर्क दिया था वो किया या नहीं किया है। हाउ मेनी ऑफ यू हैव ट्राइड 57? प्रॉब्लम नंबर 57 आप में से कितने लोगों ने सॉल्व किया है? हम प्रोराटा के केस में हैं। गुड गुड गुड, बहुत लोगों ने हाथ उठाया है। कुछ नालायक हमेशा से थे, है और रहेंगे। सर हमने ट्यूशन फीस इसीलिए भरी है ताकि आप हमको सॉल्व करके दे सके और हम छाप सके। ज्ञान का क्या है, वो तो छाप कर भी मिल जाएगा, है ना? नहीं? चलो, एबीसी लिमिटेड इज प्लानिंग टू इशू 1 लाख इक्विटी शेयर्स। कितने शेयर्स इशू करना चाह रहे? आ जाओ, मदद करो मेरी फटाफट। हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर्स वी वांट टू इशू? हमको जो इशू करना है, वी वांट टू इशू 1 लाख शेयर्स। वी रिसीव्ड एन एप्लीकेशन फॉर, एप्लीकेशन कितने शेयर का आया? 1,50,000 शेयर्स का। फेस वैल्यू कितनी है इसकी? फेस वैल्यू 100 है। दिस शेयर्स वे इशूड एट, इशू प्राइस दी नहीं है तो मैं मान लेता हूँ 100। आगे देखो, आगे क्या दिया हुआ है। द शेयर्स वे फॉलोइंग कॉल्स आर मेड। एप्लीकेशन 40 रुपये, अलॉटमेंट 20 रुपये, फर्स्ट कॉल 30 रुपये और फाइनल कॉल 10 रुपये। टोटल मारो, ये कॉल है। कॉल की टोटल क्या आनी चाहिए आपकी? इशू प्राइस। इशू प्राइस मतलब कितनी होगी? इशू प्राइस विल बी 100। तो 100 है, यही फेस वैल्यू हो जाएंगी क्योंकि कॉल फेस वैल्यू सेम है। द इशू वाज मेड ऑन प्रोराटा। प्रोराटा मतलब जो ये जो एक्सेस है 50,000 का, ये एक्सेस बोला हमने, इसको एक्सेस बोल के एडवांस माना। सिंपल है। शुरू करें? थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, मेरी मदद करना। सबसे पहले बोलो एप्लीकेशन आएंगी, कितने शेयर्स का एप्लीकेशन आएगा बोलो। एप्लीकेशन कितने शेयर्स का आया है? नंबर ऑफ शेयर्स बोलना, अमाउंट मत बोलना। जायद तो अमाउंट ही बोल देता था हर वक्त। नंबर ऑफ शेयर्स, कितने शेयर्स का एप्लीकेशन आया? गौरव आ गए अभी हमारे बीच, गौरव भी आ गए। यस जायद है क्या हमारे बीच? मोहम्मद जायद। कितने शेयर्स का एप्लीकेशन आएगा बोलो, फटाफट बोलो। हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर्स विल आई रिसीव्ड एन एप्लीकेशन 1,50,000 का। इशू यानी अलॉटमेंट कितने शेयर्स का हुआ? इशू यानी अलॉटमेंट कितने शेयर्स का हुआ? 1 लाख। जो 50,000 का है, दैट 50,000 इज एक्सेस शेयर्स, बट हमको शेयर्स में नहीं चाहिए, हमको रुपीज में चाहिए। तो वी आर गोइंग टू कन्वर्ट दिस एक्सेस शेयर्स इनटू रुपीज। एप्लीकेशन पे कितना पैसा मिलने वाला है? 40। तो 50,000 इंटू 40, एडवांस कितना हो जाएगा? एडवांस 50,000 इंटू 40 यानी एडवांस कितना हो जाएगा बोलो? 20 लाख। एडवांस कितना हो गया? ये 20 लाख। ये समझा क्या यहाँ तक? हाँ या ना? एक्सेस है वो, एक्सेस। एक्सेस मनी ऑन एप्लीकेशन इज एडजस्टेड अगेन सब्सिक्वेंट कॉल। सब्सिक्वेंट कॉल क्या होगा? एक्सेस मनी ऑन एप्लीकेशन इफ इट इज एडजस्टेड अगेन सब्सिक्वेंट कॉल। अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में कॉल कितने शेयर्स पे करूंगा पहले ये बताओ। अलॉटमेंट पे कॉल कितने शेयर्स पे होगा? कम ऑन हेल्प मी विद दैट। अलॉटमेंट में कॉल कितने शेयर्स पे होगा? 1 लाख शेयर्स पे। 1 लाख शेयर्स पे, 1 लाख शेयर पे कितना पैसा मंगाएंगे अलॉटमेंट पे? 1 लाख शेयर पे कितना पैसा मंगाएंगे अलॉटमेंट पे? 20,000। तो ये हो जाना 1 लाख इंटू 20,000। 1 लाख इंटू 20 यानी 1 लाख इंटू 20 कितना है? ग्रॉस अमाउंट, ग्रॉस लेस एडवांस लेस डिफॉल्ट, इससे कैश रिसीव्ड आ जाएगा। कितना आएगा बोलिए? कम ऑन हेल्प मी विद दैट। 1 लाख इंटू 20 कितना आएगा? 20 लाख। 20 लाख का कॉल है। एडवांस कितना है देखो तो। आपको नहीं लगता पूरा का पूरा 20 लाख का एडवांस यहाँ एडजस्ट किया जा सकता है? यहाँ जो पूरा का पूरा 20 लाख का एडवांस है उसे यहाँ एडजस्ट किया जा सकता है? यस और नो? पूरा का पूरा 20 लाख का एडवांस यहाँ एडजस्ट किया जा सकता है? तो 20 लाख का एडवांस, 20 लाख का एडवांस हमने लेस कर दिया। डिफॉल्ट जीरो है तो कैश रिसीव विल ऑल्सो भी जीरो, क्योंकि 20 लाख मंगाने थे, 20 लाख एडवांस में रखे थे। तो कुछ भी पैसा मिलने वाला है क्या हमको यहाँ पे? कुछ भी पैसा नहीं मिला। डिफॉल्ट की वजह से नहीं मिला, एडवांस था पूरा इसलिए नहीं मिला। अच्छा, एक सवाल का जवाब देना, यस और नो क्वेश्चन है। एक सवाल का जवाब देना, क्या अलॉटमेंट का कॉल ड्यू होगा क्या? अलॉटमेंट ड्यू होगा क्या? यस और नो?
क्या अलॉटमेंट ड्यू होगा क्या? यस और नो? होगा? यस यस यस, हाँ हाँ, यस हाँ यस। अलॉटमेंट ड्यू होगा बेटा। अलॉटमेंट में पैसा रिसीव नहीं कर रहे मतलब रिसिप्ट की एंट्री पास नहीं होंगी। हम पैसा रिसीव नहीं कर रहे मतलब रिसिप्ट की एंट्री पास नहीं होंगी। यस, रिसिप्ट की एंट्री पास नहीं होंगी। अलॉटमेंट ड्यू जरूर होगा। अलॉटमेंट ड्यू जरूर होगा, ये समझा क्या? वी आर नॉट गोइंग टू पास द एंट्री फॉर रिसिप्ट, बट ड्यू तो करेंगे ना। चलो आ जाओ एक फास्ट ट्रैक मोड में। सबसे पहले एप्लीकेशन आई, बोला एप्लीकेशन आई तो एंट्री क्या होंगी? एप्लीकेशन आई तो एंट्री क्या होंगी? बोलो फटाफट बोलो, एप्लीकेशन आई तो एंट्री क्या रहेंगी? एप्लीकेशन आई तो एंट्री क्या रहेंगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। कितने शेयर का एप्लीकेशन आएगा जरा बताओ तो? एप्लीकेशन की रिसिप्ट हुई, कितने शेयर का एप्लीकेशन आएगा? मैं इशू 1 लाख करना चाह रहा हूँ, अलॉट करना चाह रहा हूँ 1 लाख, बट एप्लीकेशन कितने शेयर्स की आई? 1,50,000। तो ये कितना हो जाएगा? 1,50,000 इंटू 40, 1,50,000 इंटू 40। जमता है यहाँ तक? हाँ या ना? 1,50,000 इंटू 40, 1,50,000 इंटू 40 जमता? अगला ये हो गया एप्लीकेशन। उसके बाद अलॉटमेंट। मेरे को एप्लीकेशन रिसीव हो गई, उसके बाद ड्यू करना है। मैं बता एप्लीकेशन ड्यू करोगे तो एंट्री क्या रहेंगी? एप्लीकेशन ड्यू करोगे तो एंट्री क्या रहेंगी? कमान बोलो फटाफट। एप्लीकेशन ड्यू करते वक्त एंट्री क्या रहेंगी? एप्लीकेशन ड्यू करते वक्त एंट्री क्या रहेंगी बोलिए? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1,50,000 इंटू 40 टू। बेटा माइक बंद करो, माइक बंद करो, शकीला बेटा माइक बंद करो। टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल में हमेशा और हमेशा फेस वैल्यू कितना आएगा बोलो? इक्विटी शेयर कैपिटल में हमेशा और हमेशा फेस वैल्यू। फेस वैल्यू यानी कितना लिखूं यहाँ पे? 1,50,000 शेयर इशू हुए कि शेयर जो इशू है वो 1 लाख की इशू है? जो शेयर्स हमने इशू किया वो 1,50,000 इशू किए कि 50,000, सॉरी 1 लाख शेयर्स इशू है। शेयर्स कितने इशू है? 1,50,000 या 1 लाख? 1,50,000 या 1 लाख? बोलो शेयर्स कितने इशू है? शेयर्स कितने इशू है? 1 लाख। तो यहाँ हम कितना लिख देंगे? हम यहाँ कितना लिख देंगे? कमान यहाँ कितना लिख देंगे हम? 1 लाख इंटू 40। आपको नहीं लगता 1 लाख इंटू 40 लिखने की वजह से 50,000 इंटू 40 का डिफरेंस आया? 1,50,000 से डेबिट है, 1 लाख से क्रेडिट है, डिफरेंस है 50,000 का। डिफरेंस कितने का है यहाँ पे? 50,000 का। ये जो 50,000 का डिफरेंस है वो क्या है? वहाँ यहाँ जो 50,000 का डिफरेंस है वो 50,000 का डिफरेंस क्या है? आपको नहीं लगता वो 50,000 का डिफरेंस ये है? 50,000 इंटू 40, 50,000 इंटू 40 यानी ये 20 लाख एंड दिस 20 लाख। ये पूरा का पूरा 20 लाख इज एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट। एडवांस करके अलॉटमेंट में एडजस्ट हुआ। ये क्या होगा? टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट वर्किंग नोट में आ गया 20 लाख। वर्किंग नोट में कितना आ गया? 20 लाख। जमता है यहाँ तक? तो ये हो गया एक्सेस मनी ऑन एप्लीकेशन इज एडजस्टेड अगेंस्ट सब्सिक्वेंट कॉल। या बिंग एप्लीकेशन बनी एडजस्टेड, इतना भी नरेशन लिख दिया तो भी काम चल जाता है। एप्लीकेशन रिसिप्ट अलॉट, एप्लीकेशन ड्यू। अब अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में पहले ड्यू होगा। अलॉटमेंट में ड्यू की एंट्री पास होगी, आपने खुद बोला है अलॉटमेंट में ड्यू की एंट्री पास होगी। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1 लाख इंटू 20 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख इंटू 20 बराबर है ना? अलॉट 1 लाख शेयर्स हुए, 1 लाख शेयर्स पे 20 रुपए के हिसाब से ड्यू हो जाएगा। 1 लाख शेयर पे 20 रुपए के हिसाब से ड्यू हो जाएगा। जब रिसीव करेंगे, क्या बोल रहा हूँ मैं अगेन बोलो, जब रिसीव करेंगे। अब जब हम रिसीव करेंगे तो रिसीव करते वक्त एंट्री क्या होंगी बोलो? अब जब हम रिसीव करेंगे तो रिसीव करते वक्त एंट्री क्या होंगी? कम ऑन हेल्प मी विद दैट। अब रिसीव करेंगे तो बेटा रिसीव करते वक्त हमको कौन पैसा मिलना है कि पूरा पैसा मिल चुका है? अगर आप एंट्री भी पास करते हो तो इट विल गोइंग टू लुक लाइक दैट। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अगर आपको लगता भी है एंट्री ये है बट हमको कौन पैसा मिलने वाला है क्या? पूरा का पूरा एडवांस मिल चुका है, पूरा का पूरा एडवांस मिल चुका है। आप ये लिखने की जगह आप चाहो तो यहाँ नो एंट्री भी लिख सकते थे। ऐसा नील नील लिखने की जगह डायरेक्ट
नो एंट्री लिख देते तो भी चलता। मैं ऐसा जानबूझ के लिख के काट देता हूँ ताकि क्या होता है ना, आप लोग भी ऐसा लिख लो। एग्जाम में लिखा नहीं तो भी चल जाएगा, बट क्या होता है अगर नहीं लिखा ना तो बच्चे फोन करके पूछते सर क्वेश्चन नंबर 57 के अंदर में चैप्टर वैप्टर भी नहीं, नहीं कुछ नहीं, कौन सी बैच का बोल रहा हो वो भी नहीं, आप ही अज्यूम करो कि सर क्वेश्चन नंबर 57 के अंदर में ना आप अलॉटमेंट में रिसिप्ट की एंट्री पास करना भूल गए। अरे भूला नहीं, पैसा ही नहीं मिला ना, बराबर है। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? एप्लीकेशन अलॉटमेंट अब तो सिंपल है, फर्स्ट कॉल ड्यू, फर्स्ट कॉल रिसीव, फाइनल कॉल ड्यू, फाइनल कॉल रिसीव। ये समझा क्या? यस और नो? कम ऑन, अगर समझा है तो जस्ट गिव अ थम्स अप, समझा है तो जस्ट थम्स अप दे दो सभी लोग। शबी 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 शबी, गुड गुड गुड। श्रुति, श्रुति, गौरव, अथर्व, सिमरन, अखिलेश, आप लोगों ने हाथ नहीं उठाया। यस, चलो आगे बढ़ता हूँ। विधि आपको समझा? आदित्य होमवर्क ही नहीं किया तूने? आदित्य, सचिन, संकल्प, आरुषि, धनवीर, आपने होमवर्क ही नहीं किए हो? चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। फिर फर्स्ट कॉल ड्यू। फर्स्ट कॉल कितने का? फर्स्ट कॉल देखो, फर्स्ट कॉल 30 रुपए का है ना। ड्यू करोगे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख इंटू 30, रिसीव करोगे तो बैंक टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 1 लाख इंटू 30, फाइनल कॉल ड्यू, फाइनल कॉल रिसीव, बैंक इक्विटी शेयर टू फाइनल कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। जमता? लो, जो छापने की मंशा रखते हैं अपना फेवरेट काम करो, फेवरेट हो जाए लिख के तो आवाज करना, ठीक है? चलो हो गया है क्या फर्स्ट पार्ट लिख के? सादिया, सादिया बेटा बड़े दिनों बाद यहाँ का रास्ता कैसे भूल गए? लो ये हो गया होगा तो ये लिख लो, फर्स्ट फाइनल कॉल। सादिया आप देखने आए क्या? अभी भी मैं पढ़ा रहा नहीं पढ़ा रहा, क्लास हो रही नहीं हो रही? बाकी आप आ तो नहीं रहे हो रेगुलरली? यूट्यूब पे देख रहे हो क्या कम से कम? प्रोराटा का मतलब क्या होता है सादिया? व्हाट डू यू मीन बाय प्रोराटा?
नहीं कुछ नहीं, जाने दो, चलो आगे बढ़ते हैं अपन। ये हो गया क्या, लिखो फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल फटाफट। ओके, संकल्प आपने किया है, ठीक है। सब हाथ नीचे कर लो आप लोगों के, कम ऑन, लो योर हैंड्स। जिसको डाउट है सिर्फ वो पूछे। लिख के हो गया है तो जस्ट गिव अ थम्स अप, मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। जिनका लिखना बाकी है वो हाथ उठाए, बाकी सब हाथ नीचे कर दे। शांतनु जल्दी लिखिए, अजित आदित्य जल्दी लिखिए। लिख के होते जाए तो हाथ नीचे करते जाना। शांतनु, आदित्य, अजीत ने हाथ नीचे कर दिया। शांतनु बहुत स्लो लिख रहा तू, बाकियों का हो गया, तेरा अभी भी होने का है। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। लास्ट क्लास में हमने ये लास्ट ने ना, लास्ट प्रॉब्लम अभी हमने ये सॉल्व किया। अब आगे बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 58 की तरफ। क्या लिखा है पढ़ो। ABC Limited is planning to issue 5,000 equity shares of rupees 100 each at a premium of 20%, and the company received application of 8,000 share on which the following calls are made. एप्लीकेशन में 70 है, अलॉटमेंट में 30 है, फर्स्ट कॉल में 10 है, फाइनल कॉल में 10 है। द इशू वॉज मेड ऑन प्रो राटा बेसिस टू ऑल द एप्लीकेंट्स। हमने प्रो राटा बेसिस पे सारे एप्लीकेंट्स को शेयर्स इशू कर दिए, ऐसा उन्होंने बोला है। तो सबसे पहले, हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर्स वी वांट टू इशू। एप्लीकेशन कितने शेयर का आया, एप्लीकेशन आया है आपको कुछ 8,000 शेयर का। हम इशू कितने शेयर करना चाहते हैं, कुछ 5,000 शेयर। अच्छा एक चीज़ समझना, इसकी फेस वैल्यू है 100 और इशू प्राइस है 20% प्रीमियम, मतलब 120। इशू प्राइस है 20% प्रीमियम, मतलब कितना हो जाना है इसने, 120। देन एप्लीकेशन पे कितना पैसा आया, एप्लीकेशन पे 70 आया, अलॉटमेंट पे 30 आया, फर्स्ट कॉल पे 10, फाइनल कॉल पे 10। ये कॉल हो गया। ये टोटल क्या हो गया आपका, कॉल। कॉल कितना आ रहा है जरा बताओ तो। कॉल की टोटल 120 आ रही है, -20 इज 100। फेस वैल्यू निकालो, फेस वैल्यू निकालने के लिए माइनस, अच्छा फेस वैल्यू कहाँ इंक्लूडेड होंगी, एप्लीकेशन या अलॉटमेंट, सॉरी प्रीमियम कहाँ इंक्लूडेड होगा, एप्लीकेशन या अलॉटमेंट। अलॉटमेंट, -20, 10, 70, 10, 10। दैट्स इट, हो गया। पास द एंट्री इफ द प्रोराटा बेसिस इज बिन डन। दू क्या 2.5 मिनट, एक बार बनाते क्या आप लोग, कैश चार्ट बना के देखते क्या एक बार। वुड यू लाइक टू ट्राई, कि सर आप ही बता दो। सर कर लिए ट्राई मगर नहीं हुआ। अच्छा एक जन ने किया है, उसका बोलना है नहीं हुआ। और नहीं हुआ सर। सर करते सर, चलो एक बार करते, 1.5 मिनट देता हूँ। बंदर के हाथ में मशाल पकड़ के चलते ना, वैसा चलते जाओ, जितने देर तक के समझ में आता है करते जाओ, बढ़ते जाओ, आंसर मिलेगा। मशाल ले लो हाथ में और चलो, सफर शुरू करो आपका।
यस, हुआ क्या? कर रहे हो ट्राई कि करने की एक्टिंग कर रहे हो? यस, हो गया है क्या? हो जाए तो चैट में लिखना डन सर करके। डन भी लिख दिए चल जाएगा, समझ में आना चाहिए कि आपका हो गया है, या तो ट्राई करके या आंसर लाके। ऑलमोस्ट डन सर, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। डन डना डन डन। डन सर, डन डॉट 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 डन डॉट डॉट। बस थोड़ा सा बाकी, थोड़ा सा। डन सर डॉट 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 डन सर डन। डन मतलब सॉल्व करके डन है कि बस सर अब हिम्मत हार के है वाला डन है? डन डन सर डन किया गया, सॉल्व जमा। मुझे उम्मीद है आप शायद कर पाओगे। शायद, हाँ, मैंने शायद भी लगाया उसके साथ में। वर्किंग नोट ही करना है आपको। आप एंट्री वगैरह पास करते मत बैठ जाओ, वर्किंग नोट तो पहले सही बना लो। वर्किंग नोट। हाँ, सर एंट्री कर रहे थे। एंट्री कर रहे थे तो वही है ना, जिंदगी में ज़्यादा करने के लिए बहुत आगे बढ़ते हो आप, जो कई बार आपके खिलाफत भी कर सकता है। चला आ जाओ। बताओ मेरे को एप्लीकेशन कितनी आई। एप्लीकेशन सबसे पहले एप्लीकेशन आई 8,000। हम अलॉटमेंट कितने का करने वाले? 5,000 शेयर्स का। तो एक्सेस कितना होने वाला है? एक्सेस विल बी 3,000 शेयर्स। तो एडवांस कितना होगा बोलो? तो एडवांस, एडवांस कैसे निकालोगे आप? निकालो एडवांस। 3,000 इंटू कितना करूँ? एडवांस 3,000 इंटू कितना करूँ? 3,000 इंटू कितना करूँ बोलो फटाफट? 3,000 इंटू 3,000 इंटू 70, 2,10,000। हाँ, कई लोगों ने लिख दिया। अब अगर ये 2,10,000 है, तो अब जरा हमका ई बताओ। दे 2,10,000 एक्सेस मनी ऑन एप्लीकेशन विल बी एडजस्टेड अगेन सब्सिक्वेंट कॉल। बोलो तो सब्सिक्वेंट कॉल क्या आएगा? सब्सिक्वेंट कॉल आएगा अलॉटमेंट। यानी अलॉटमेंट में ग्रॉस माइनस एडवांस माइनस डिफॉल्ट, इससे मिल जाएगा कैश रिसीव। अलॉटमेंट में ग्रॉस माइनस एडवांस माइनस इससे। अच्छा, अलॉटमेंट में कॉल कितने का होगा जरा बताए तो? अलॉटमेंट में कॉल कितने का होगा? कम ऑन, राइट इट इन द चैट कॉलम। अलॉटमेंट में कॉल कितने का होगा? 30 रुपए का। तो करो, 30 रुपए का कैसे निकाल लोगे आप? 30 रुपए का 5,000 इंटू 30। बेटा ये ध्यान रखना, कई लोग 8,000 ले लिए होंगे यहाँ पे। 5,000 इंटू 30, ये हो जाना है आपका 1,50,000। बताओ एडवांस कितना है आपके पास में? एडवांस, एडवांस कितना अवेलेबल है आपके पास में? एडवांस है 2,50,000। एडवांस है 2,50,000। ये मिटा रहा हूँ, इसका कोई काम नहीं है अभी मेरे को। या एक काम करो, मिटाने की जगह इसको शरका देते हैं अपन, शरका। इतना सब सिलेक्ट हो पाएगा? एक सेकंड आ रहा हूँ मैं आपके जवाब सवालों पे आ रहा हूँ, 2 मिनट दो। इसको थोड़ा सा एक तरफा कर बगल है।
बताओ, एडवांस था 2,10,000 का, एडवांस कितने का था आपका? 2,10,000 का। ये 2,10,000 में से पूरे के पूरे 2,10,000 को एडजस्ट कर सकता हूँ मैं, कि 1,50,000 ही एडजस्ट कर सकता हूँ? पूरे 2,10 एडजस्ट होंगे कि 1,50,000 ही एडजस्ट होंगे? 1,50,000 ही एडजस्ट होगा, तो ये 1,50,000 एडजस्ट किया तो डिफॉल्ट नील, कैश रिसीव जीरो हो जाएगा। अब मेरे को एक चीज बताओ, जब आपने ये 2 लाख में से 1,50,000 को एडजस्ट किया तो बैलेंस कितना बच गया? बैलेंस 2,10 में से 1,50,000 को एडजस्ट किया तो बैलेंस कितना बच गया? डोंट यू थिंक 60,000 इज द रिमेनिंग बैलेंस? अब 60,000 क्या करूं, वापस करूं कि और आने वाले कॉल में एडजस्ट करूं? क्या करूं? 60,000 हम वापस करेंगे कि विल बी एडजस्टेड अगेन सब्सिक्वेंट कॉल? सब्सिक्वेंट कॉल में एडजस्ट होगा सर, आने वाले कॉल में एडजस्ट होगा। तो आने वाला कॉल कैसा निकालोगे आप? आने वाला कॉल निकालो, अगेन फर्स्ट कॉल है जो 5,000 इंटू 10 का कॉल है, 5,000 इंटू 10, ग्रॉस अमाउंट हो गया 50,000 लेस एडवांस लेस डिफॉल्ट, इससे आपको मिल जाएगा कैश रिसिव्ड। अब मेरे को एक चीज बताओ, एडवांस कितना बचा हुआ है? एडवांस, एडवांस कितना बचा हुआ है आपका? एडवांस कितना बचा हुआ है? 60,000 ना। देखो 2,10,000 में से 2,10,000 में से 1,50,000 एडजस्ट होके 60,000 बच गया। यहाँ कितना एडजस्ट होगा? पूरा 60,000 एडजस्ट होगा कि सिर्फ 50,000 एडजस्ट होगा? यहाँ पूरे 60,000 एडजस्ट कर पाऊंगा क्या मैं? नहीं। आई विल बी एबल टू एडजस्ट ओनली 50,000। अगेन डिफॉल्ट नील, कैश रिसीव जीरो, डिफॉल्ट नील, कैश रिसीव जीरो। जनता है यहाँ तक? कम ऑन, यस और नो? मेरे को बताओ, ये 50,000 एडजस्ट कर देने के बाद अब बैलेंस कितना बच गया? ये 50,000 एडजस्ट करने के बाद आपको नहीं लगता 10,000 का अभी भी बैलेंस बच गया? यस और नो? ये जो 10,000 का बैलेंस बच गया, ये बैलेंस क्या करोगे? रिफंड करोगे कि और आने वाले कॉल के अगेंस्ट जाएगा? रिफंड नहीं होने वाला ये, और आने वाले कॉल में एडजस्ट होगा। आने वाले कॉल में एडजस्ट होगा मतलब आने वाला कॉल कौन सा है? फाइनल कॉल। फाइनल कॉल में कॉल कितने का हो जाएगा आपका? 5,000 शेयर पे फाइनल कॉल है 10 रुपए का, 50,000 लेस एडवांस लेस डिफॉल्ट लेस, इससे क्या मिल जाएगा? कैश रिसीव्ड। तो मेरे को एक चीज बताओ, यहाँ पे आपका 10,000 का एडवांस है, क्या अब ये पूरा का पूरा 10,000 का एडवांस यहाँ एडजस्ट होगा? कम ऑन हेल्प मी विद दैट, पूरा का पूरा 10,000 का एडवांस यहाँ एडजस्ट होगा? यस और नो? आदित्य बेटा जॉगिंग करते हुए पढ़ाई कर रहा है क्या? तुमने तो क्या मजाक बना के रखे हो, गार्डन को क्लासरूम बना रखे हो, छत को क्लासरूम, कई बच्चों ने छत को बाथरूम, बाथरूम में तो बैठ के नहीं देखते ना, बहुत गलत लगेगा वो। क्या होगा? 50,000 में से 10,000 माइनस हुआ, यस एडवांस 10,000 ही होगा। 10,000 का एडवांस है, डिफॉल्ट जीरो है, तो कैश रिसीव कितना आएगा? बोलो कैश रिसीव कितना आएगा? कैश रिसीव विल बी 40,000। कैश रिसीव कितना हो जाएगा? 40,000। जनता है यहाँ तक? हाँ या ना? कम ऑन, राइट इट इन द चैट कॉलम, यस और नो? Satyam, start your camera and you're going to keep the camera start for today's lecture as well as for upcoming every lecture. Come on Satyam, hurry up, start your camera.
और तुझे पता है मैं ये क्यों बोल रहा हूं? योर कैमरा विल नाउ गोइंग टू बी ओपन फॉर एवरी लेक्चर्स, अभी और आने वाले लेक्चर्स के लिए। हाँ सुचित, यू कैन गो विद दैट, करो जल्दी। सचिन बेटा कोई डाउट है आपको? आपका हाथ उठा हुआ है, आपको डाउट है कोई बेटा? यस सर। हाँ, चलो अब मेरा एक सवाल का जवाब दो, अब 2 मिनट ध्यान दो, 2 मिनट। ला हमारे पास यहाँ एडवांस इतना था कि अलॉटमेंट पूरा खत्म हो गया, फर्स्ट कॉल पूरा खत्म हो गया और थोड़ा बहुत पैसा फाइनल कॉल के अगेंस्ट एडजस्ट हुआ। एंट्री क्या होंगी कैसी होंगी उस पर हम बात करते हैं। मगर मान लो हमारे पास अगर इतना एडवांस है, हमारे पास इतना एडवांस है कि हम पूरा एडवांस का पैसा फाइनल कॉल में एडजस्ट करने के बाद भी बच गया, हमारे पास इतना एडवांस है, इतना पैसा है कि पूरा पैसा फाइनल कॉल में एडजस्ट होने के बाद भी बच गया। कितने लोगों को आवाज नहीं आ रही मेरी? अच्छा, कितने लोगों को आवाज आ रही? जिनको आवाज नहीं आ रही वो कैसे बताएंगे कि आवाज नहीं आ रही? कितने लोगों को आवाज आ रही है? कम ऑन, रेज योर हैंड फटाफट। जो आवाज जो नहीं उठा पाएगा, मैं थोड़ा सा डिफरेंशिएट डिस्टिंग्विश कर पाना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। कितने लोगों को आवाज आ रही है? कुणाल, वैष्णवी, रौनक। अच्छा आवाज आ रही है बट स्क्रीन पिन नहीं हो रही है। आई एम इन द स्पॉटलाइट, आपको पिन करने की शायद ही जरूरत पड़ेगी। चलो, इतना एडवांस है आपके पास, इतना ज्यादा पैसा है कि आपका फाइनल कॉल भी निपट गया और उसके बाद भी कुछ पैसा बच गया, तो उस पैसे का क्या करोगे? लोअर योर हैंड, बताओ। इतना पैसा है एडवांस में, इतना ज्यादा पैसा है कि आपने अलॉटमेंट एडजस्ट कर दिया, फर्स्ट कॉल एडजस्ट कर दिया, फाइनल कॉल एडजस्ट कर दिया, फिर भी बच गया, तो बचे हुए पैसे का क्या करोगे? जैसा फॉर एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ 80,000 रुपये बचा होता, यहाँ 10,000 की जगह आपका 80,000 रुपये बचा होता, तो हमने यहाँ एडवांस पूरा 50,000 एडजस्ट किया रहता, 50,000 की उधारी की जगह 50,000 का एडवांस एडजस्ट किया रहता, कैश रिसीव जीरो, तो भी 30,000 रुपये का बैलेंस बच गया रहता, तो भी कितने का बैलेंस बच गया रहता? 30,000 रुपये। ये जो 30,000 का जो एक्सेस बच गया, सब एडजस्ट हो जाने के बाद भी बच गया, ये रिफंड किया जाता है। यस गुड, बहुत लोगों ने जवाब दिया है। ये जो 30,000 रुपये एक्सेस बच गए, सारे कॉल एडजस्ट कर देने के बाद भी बच गए, तो उसको हम क्या करेंगे? रिफंड। मोस्ट प्रोबेबली वो अगले क्वेश्चन में आएगा, मोस्ट प्रोबेबली जितना मुझे याद है, मैंने ऐसा एक क्वेश्चन डाल जरूर रखा है, तो वो अगले क्वेश्चन में आएगा जब हम देखेंगे। अभी के लिए आ जाओ, अभी के लिए अगले क्वेश्चन की एंट्री पास करो। सबसे पहले एप्लीकेशन आएंगी, मेरे को बोला एप्लीकेशन आएंगी तो एंट्री क्या पास करोगे? एप्लीकेशन आएंगी तो एंट्री क्या पास करोगे? कम ऑन हरिया, फटाफट बोला, एप्लीकेशन आएंगी तो एंट्री क्या पास करोगे? एप्लीकेशन आएंगी तो एंट्री क्या पास करोगे? बोलो फटाफट। अभी भी फुल स्क्रीन पे मैं ही दिख रहा हूँ ना आप लोगों को, राइट? एप्लीकेशन आएंगी तो एंट्री क्या होंगी? सत्यम मेक अ मूव, आप हिलते हुए नहीं दिख रहे हो, हिलो थोड़ा सा। नॉट इवन ब्लिंकिंग योर आईज। एप्लीकेशन आएंगी तो एंट्री क्या होंगी? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। 8,000 शेयर का एप्लीकेशन आएगा। कितने शेयर का एप्लीकेशन आने वाला है आपको? 8,000 का। मेरे को बताओ, 8,000 शेयर का एप्लीकेशन आएगा तो एंट्री क्या होंगी? 8,000 शेयर का एप्लीकेशन आएगा, बोलो एंट्री। एंट्री हो गई 8,000 का। अब इसके बाद ये एप्लीकेशन के बाद आप एप्लीकेशन को ड्यू करोगे। मैं बताओ, एप्लीकेशन ड्यू करोगे तो एंट्री क्या रहेंगी? एप्लीकेशन ड्यू करोगे तो एंट्री क्या रहेंगी? बोलो फटाफट, एप्लीकेशन ड्यू करोगे तो एंट्री क्या रहेंगी? फट से बोलो, एप्लीकेशन ड्यू करोगे तो एंट्री क्या रहेंगी?
इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अच्छा, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितने से होगा, एक एक करके लिखते जाओ चार्ट में। आप इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितने से होगा, जितने से क्रिएट हुआ है। कितने से क्रिएट हुआ है बोलो। 8000 इंटू 70, 8000 इंटू 70 टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल में हमेशा और हमेशा फेस वैल्यू, इक्विटी शेयर कैपिटल में हमेशा और हमेशा फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स इशूड। इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, 5000 इंटू 70, कितना हो जाना है इसने, 5000 इंटू 70 बराबर है, हाँ या ना। मेरे को एक चीज बताओ, अच्छा कुछ बच्चों के हाथ उठे हुए हैं। दिव्या, दिव्यांजलि, सानिया और मोहम्मद, आपको कोई डाउट है क्या। लो योर हैंड्स, लो योर हैंड्स। अब मेरे को एक चीज बताओ, ये हो गया, अलो हाँ ठीक है ठीक है। बता, कैपिटल में चला गया आपका 5000। आपका डिफरेंस कितना है यहाँ, डिफरेंस कितना है जरा देख के बताओ तो, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस कितना है आपका डिफरेंस। 8000 से डेबिट है, 8000 से डेबिट है, 5000 से क्रेडिट है, डिफरेंस है 3000 का। वो 3000 का डिफरेंस मतलब मैं वो इसको बोलूँ तो चलेगा क्या, ये 3000 इंटू 70। अरे 2,10,000 मत लिखो, 3000 इंटू 70 बोलो पहले, ये समझा क्या। तो ये जो 3000 इंटू 70 यानी 2,10,000 रुपए, आपको नहीं लगता ये जो 2,10,000 रुपए, ये 2,10,000 रुपए में से 1.5 लाख रुपए यहाँ एडजस्ट हुए, 50,000 यहाँ एडजस्ट हुए और 10,000 यहाँ एडजस्ट हुए, यस और नो। 2,10,000 में से 1.5 यहाँ एडजस्ट हुए, 2,10,000 में से 1.5 लाख ये यहाँ एडजस्ट हुआ, 50 यहाँ और 10 यहाँ, ऐसा एडजस्ट हुआ, यस और नो। 2,10,000 में से 1.5, 50 और 10 ऐसा एडजस्ट हुआ, यस। तो आपको नहीं लगता जो 2,10,000 है उसमें से अलॉटमेंट में इतना गया, फर्स्ट में इतना गया, फाइनल में इतना एडजस्ट हुआ। तो जब हम लिखेंगे तब हम यहाँ क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, वर्किंग नोट से फिगर लेके आना, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, वर्किंग नोट से फिगर लाएंगे 1,50,000 तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल कितना हो जाएगा 50,000, तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 10,000, तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 10,000, 1.5, 50, 10 कितना हो जाएगा 1,50,000, 10,000। और मैंने वहाँ फ्रैक्शन में लिखा है कि सारे आंसर्स वर्किंग नोट से लेके आए, सारे आंसर्स का फ्रैक्शन में लिखा है कि वर्किंग नोट से लेके आए, कम ऑन हेल्प मी विद दैट। द आंसर विच आई हैव रिटन ओवर देयर वो काय में लिखा है, फ्रैक्शन में लिखा है कि वर्किंग नोट से लेके आए। आई ब्रिंग द आंसर्स फ्रॉम वर्किंग नोट, मैंने जो आंसर्स है वो कहाँ से ले आए हैं, वर्किंग नोट से। कहाँ से लेके आए हैं उसको, वर्किंग नोट से। एग्जैक्टली वो आंसर्स कहाँ से आए हैं, वर्किंग नोट से। कोई भी फ्रैक्शन में नहीं लिखेगा उसको। आई होप ये क्लियर है। ग्रीन कलर से जो लिखे हुए वो वाले फिगर्स है ये। अब तो चीजें आसान है। अलॉटमेंट ड्यू करेंगे, बोलो अलॉटमेंट ड्यू करेंगे तो एंट्री क्या रहेंगी, कम ऑन राइट इट इन द चार्ट कॉलम। कितने का था अलॉटमेंट, 30 रुपए का था। अमाउंट के साथ एंट्री लिखो फटाफट। अलॉटमेंट ड्यू करेंगे ना, एडवांस मिला है बट ड्यू थोड़ी हुआ है, ड्यू तो करेंगे। करो फटाफट अलॉटमेंट ड्यू करो, एंट्री क्या होंगी बोलो, चैट वर्किंग नोट, हाँ वर्किंग नोट बोल रहा हूँ, चैट में फटाफट लिखो अलॉटमेंट ड्यू करेंगे तो एंट्री क्या रहेंगी। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, बहुत बढ़िया, कुछ स्टूडेंट ने संभाला। आप ये भूल जाओगे, इतना सब करने के बाद कई स्टूडेंट भूल चुके हैं कि इस क्वेश्चन में प्रीमियम था। होता है, गलती हो सकती है, इतना सब करने के बाद, हैंडल करने के बाद हमारा ध्यान ही हट जाए
कि इस क्वेश्चन में अलॉटमेंट में 20 रुपए का प्रीमियम भी एडजस्ट करना था। तो अलॉटमेंट ड्यू करते वक्त ध्यान रखना हमको 20 रुपए का प्रीमियम एडजस्ट करना है। हाँ भूल गए प्रीमियम, मेरे को पता है कई स्टूडेंट भूल जाते हैं, यहाँ पे इतनी सब मेहनत किया भाई प्रीमियम भूल गए, क्योंकि पहले तो कैलकुलेट किया कैश चार्ट में। अच्छा कैश चार्ट जब मैंने बनाया, कैश चार्ट जब मैंने बनाया था तो मेरे को बताओ कैश चार्ट में जब अलॉटमेंट में आया था तो मैंने यहाँ कॉल लिखा था कि फेस वैल्यू? वो कॉल है या फेस वैल्यू है? बोलो तो वो कॉल है या फेस वैल्यू है? कैश चार्ट में हमने किसको इज्जत दिए थे? कैश चार्ट कॉल पे बनता है, फेस वैल्यू पे नहीं। कैश चार्ट कॉल पे बनता है, फेस वैल्यू पे नहीं। कितना लेना है उस पे कैश चार्ट है, तो दैट विल बी ऑन कॉल। और एंट्री पास करते वक्त तो फेस वैल्यू को इज्जत देनी है ना, इज्जत देनी है। मतलब यहाँ ध्यान दो, कई लोग भूल गए थे, गलती कर रहे थे कि भाई प्रीमियम तो है ही नहीं, ऐसा नहीं। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 5000 इंटू 30 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 5000 इंटू 10 और 20 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम में मैं शर्त लगा सकता हूँ ऑलमोस्ट 20 to 30% ऑफ द क्लास, एटलीस्ट 20 to 30% ऑफ द क्लास के ध्यान में ही नहीं होगा कि क्वेश्चन में प्रीमियम था। अगर ये ध्यान लिखा आपने, क्योंकि कई लोगों ने चार्ट में प्रीमियम लिखा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हाँ किसी के तो भी ध्यान में था, नहीं तो आई वुड हैव सेड कि सबके ध्यान से उतर गया था। जिनने प्रीमियम ध्यान में नहीं रखा था गलती समझी क्या? इतना कैलकुलेशन कर देने के बाद होता यह है कि हम भूल जाते कि क्वेश्चन में प्रीमियम भी था, और हम क्या एंट्री पास कर देते, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, वो 30 रुपए हम यहाँ से उठाकर लिख देते अलॉटमेंट से। क्वेश्चन में प्रीमियम दिखता नहीं है, इसी के लिए तो हम वर्किंग नोट बनाते थे ना, ताकि प्रीमियम दिखे कि कितना प्रीमियम है। इसीलिए तो हम ये कैलकुलेशन अलग करते थे ताकि हमसे गलती ना हो, हमसे गलती ना हो। ये समझा यहां तक? एक्सीडेंट पॉइंट समझा क्या बेटा? यस और नो? जिन्होंने गलती की थी उनको समझ गया? चलो हो गया, प्रीमियम आ गया। प्रीमियम का पैसा मिलने वाला है क्या? आर वी गोइंग टू रिसीव मनी? अलॉटमेंट का पैसा मिलने वाला है कि अलॉटमेंट पूरा एडवांस है? नो एंट्री। फर्स्ट कॉल ड्यू, फर्स्ट कॉल रिसीव। फर्स्ट कॉल ड्यू करोगे तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 5000 इंटू 10। अगेन फर्स्ट कॉल का भी तो पूरा एडवांस था ना, ये देख लो फर्स्ट कॉल, ये फर्स्ट कॉल का पूरा एडवांस में आया हुआ है, तो फर्स्ट कॉल का भी क्या हो जाएगा? रिसिप्ट में नो एंट्री। रिसिप्ट में क्या हो जाएगा? नो एंट्री फर्स्ट कॉल का। बट फाइनल कॉल ड्यू, फाइनल कॉल रिसीव वो करना पड़ेगा। फाइनल कॉल ड्यू करेंगे तो एंट्री हो जाएंगी इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल 5000 इंटू 10। रिसीव करेंगे तो फाइनल कॉल का पैसा रिसीव हुआ है, हमको फाइनल कॉल का हमने पैसा रिसीव किया है। देखो रिसीव करते वक्त हमने फाइनल कॉल का पैसा रिसीव किया है, ये फाइनल कॉल। फाइनल कॉल में कितना पैसा रिसीव किया हमने? 40,000। फाइनल कॉल में कितना पैसा रिसीव किया है? 40,000। तो फाइनल कॉल में भी नो एंट्री होने वाला है कि फाइनल कॉल में रिसिप्ट की एंट्री पास होगी? बोलो, फाइनल कॉल में नो एंट्री कि फाइनल कॉल में रिसिप्ट की एंट्री पास होगी? यस कम ऑन बोलो फटाफट, फाइनल कॉल में नो एंट्री या फाइनल कॉल में रिसिप्ट की एंट्री पास होगी? रिसिप्ट की एंट्री पास होगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, और इसका फिगर कोई भी फ्रैक्शन में नहीं लिखेगा, आप वर्किंग नोट से लेके आओगे। वर्किंग नोट से लेके आओगे मतलब ये जो 40,000 है ना, ये यहाँ से लेके वहां जाओगे फिगर। जमता क्या? हाँ ना कुछ बोलो। हाँ सर। सर 40,000 में कैसा? समझा नहीं। 40,000 आप मेरे को बताओ, रिसिप्ट की एंट्री में यू आर गोइंग टू यूज द फॉर्मूला ऑफ जीएडी। रिसिप्ट में यू आर गोइंग टू यूज द फॉर्मूला ऑफ जीएडी। ग्रॉस अमाउंट था 50,000, 10,000 का एडवांस था ना, हाँ तो 50 में से 10 ऑलरेडी मिल चुका है, तो अभी कितना मिलेगा? तो ये वर्किंग नोट आपने उसीलिए तो बनाए थे ना कि कितना पैसा मिला और कितना पैसा मिलना बाकी है। वर्किंग नोट हमने इसीलिए बनाया था कि कितना पैसा मिला और कितना पैसा मिलना बाकी है। देखो हमको मिलना चाहिए था 50,000, बट 10,000 एडवांस बाकी था ना। ये जो अगर आपको ध्यान होगा 2,10,000 का एडवांस था, कहाँ गया? ये देखो ये 2,10,000 का एडवांस था, उसमें से 60,000 50,000 1,50,000 का एडवांस एडजस्ट किया तो 60 बच गया, 60 में से 50 एडजस्ट किया तो 10 बच गया, 10 का 10 पूरा यहाँ एडजस्ट हुआ, तो 50 में से 10 का तो पुराना ही एडवांस था, तो अभी कितना रिसीव होने वाला है? अभी समझा क्या? डाउट किसने पूछा था?
सर वर्किंग नोट्स के मार्क्स मिलते क्या बेटा? वर्किंग नोट के बगैर तो सॉल्व कैसे करेगा? और वैसे भी वर्किंग नोट्स नहीं बनाया तो मार्क्स कटते, बनाया तो एक्स्ट्रा मार्क नहीं मिलते। तो ये 40,000 कहाँ से आया ये समझा क्या सभी को? हाउ दस दिस इज 40,000 ये समझा क्या? यस और नो, कम ऑन राइट इट इन द चैट कॉलम। या थम्स अप दे दो, चलो थम्स अप दे दो सभी लोग, थम्स अप दे दो। किसी को डाउट है तो रेज योर हैंड। मैं अगर ऐसा बोलूँ तो सिंपल टर्म्स में कि रिसिप्ट की एंट्री वर्किंग नोट से आती, रिसिप्ट की एंट्री का जो अमाउंट है वो वर्किंग नोट से आएगा, तो चल जाएगा क्या? क्या बोल रहा हूं मैं? रिसिप्ट की एंट्री का अमाउंट, जितनी भी बार रिसिप्ट की एंट्री है उस एंट्री का अमाउंट हमारा वर्किंग नोट से आता, और अलॉटमेंट में ड्यू का अमाउंट वर्किंग नोट से आता। अलॉटमेंट में जब ड्यू करते वक्त एडवांस होता है तो उसका अमाउंट वर्किंग नोट से आता। बाकी हम फ्रैक्शन में लिख सकते। हाँ सर बिल्कुल। चलो इसको छाप लो आप लोग, मैं हटता हूँ। मैं फिर वापस स्क्रीन पे आ गया, मैं हटा ही नहीं। हाँ अब हट गया मैं, हाँ मैं अब हट गया। लो स्क्रीनशॉट ले लो, ज़्यादा बेटर है। एक काम करो, पहले इसका वर्किंग नोट का स्क्रीनशॉट ले लो। दो पार्ट में दिखाता हूँ मैं, एक पार्ट में मान ही रहा हूँ पूरा। लो पहले यहाँ तक ले लो, फर्स्ट कॉल तक के स्क्रीनशॉट ले लो। बेटा रिटर्न करने के लिए उतना ज़्यादा पैसा है ही नहीं कि रिफंड होने वाला है। ये हो गया स्क्रीनशॉट वर्किंग नोट का। ये फाइनल कॉल का भी स्क्रीनशॉट ले लो वर्किंग नोट में। लिए सर। चलिए यदि ये सारे स्क्रीनशॉट हो गए आपके, तो ये एंट्री का स्क्रीनशॉट ले लो, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री आपके सामने। अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री में ये एक्सीडेंट पॉइंट का ध्यान रखना, क्वेश्चन में प्रीमियम है, ये बच्चे कई बच्चे भूल जाते हैं, एक्सीडेंट पॉइंट है। सर एक मिनट, हाँ एक चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ। मैं शेयर्स पे 2 बार टेस्ट लूंगा, कैसा मैं बताता हूँ, चैप्टर ऑन दो मैं बताता हूँ, मैं डिस्कस करता हूँ आप पे। शेयर्स पे आई एम गोइंग टू टेक 2 टेस्ट्स। ये अलॉटमेंट का रिसिप्ट, कैपिटल फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, और ये रहा नीचे टोटल, ये लो सब एक साथ आ गया। लो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। हो गया ये लिख के? टेस्ट के बारे में मैं एक मिनट बताता हूँ रिकॉर्डिंग स्टॉप करने के बाद। अभी जो हमने सॉल्व किया वो क्या किया? 58, प्रॉब्लम नंबर 59, मार्क इट एज होमवर्क। करो 59 को होमवर्क मार्क करो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका 59 होमवर्क। किया मार्क 59 को होमवर्क, स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे नोट्स मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, जिसके पास नहीं है जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। 59 होमवर्क, 60 होमवर्क, फटाफट मार्क करते जाओ। 60 होमवर्क, 60 को इम्पोर्टेंट भी मार्क करना। और ये 61 भी होमवर्क मार्क कर लो। चलो कल ये 3 प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे हम, 59, 50, 60 एंड 61। 59, 60 एंड 61 होमवर्क यानी पहले आप घर से सॉल्व करेंगे और कल हम उसको डिस्कस करेंगे। होमवर्क मतलब वही है सिंपल, पहले आप सॉल्व करेंगे, कल हम डिस्कस करेंगे। सर कल क्लास है क्या? नहीं कल सैटरडे, टुमारो देयर विल बी नो क्लास। मैं एक मिनट रिकॉर्डिंग रोकता हूँ, आप कहीं जाना मत, मैं आप सबसे बात करूँगा। चलो आज हम यही रुकते हैं, हम कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास में करेंगे। गुड डे, थैंक यू।